होप सो यू आर वेरी वेल। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड कोड, जिसमें आज की वीडियो में हम वान न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। वान न्यूमन आर्किटेक्चर एक साइंटिस्ट ने 1945 में इंट्रोड्यूस करवाया, जिसे स्टोर्ड मेमोरी प्रोग्राम भी कहा जाता है। स्टोर्ड मेमोरी प्रोग्राम मतलब जिसमें हम अपना डाटा या इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन जो भी हम कंप्यूटर में देते हैं तो वो तमाम इंस्ट्रक्शन या डाटा मेन मेमोरी में स्टोर किया जाता है। मिसाल के तौर पे जब हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे होते हैं या कोई डाटा और प्रोग्राम, डाटा मतलब जैसे अगर हम करते हैं इंट a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 2, c इज़ इक्वल टू a प्लस b, या फिर कोई भी प्रोग्राम जो कि इंस्ट्रक्शन मतलब जितनी भी हम इंस्ट्रक्शन वगैरह पुट करते हैं। अब ये सारा डाटा या प्रोग्राम की जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती है, इस सारे को हम मेन मेमोरी जो कि सिस्टम यूनिट का एक पार्ट होता है उसके अंदर हम इसे स्टोर करवाते हैं। इसी के अपोजिट एक हार्वर्ड आर्किटेक्चर था, जिसका कॉन्सेप्ट ये था कि जितना भी डाटा या इंफॉर्मेशन होती है वो मेन मेमोरी के अलग अलग सेक्टर में स्टोर किया करवाया जाता है। लेकिन वान न्यूमन आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट ये है कि हम एट अ टाइम डाटा या प्रोग्राम या कोई भी इंफॉर्मेशन होती है मेन मेमोरी में एक साथ भी स्टोर कर सकते हैं। डाटा मतलब जैसे हम प्रोग्राम लिखते हुए इंट a इज़ इक्वल टू 1 हो गया, b इज़ इक्वल टू 2 हो गया, c इज़ इक्वल टू a प्लस b हो गया। ये सारा डाटा हम मेन मेमोरी के अंदर स्टोर करवाते हैं। जितना भी डाटा होगा या इसमें हम अलग अलग सेक्टर बना के अलग अलग कंपोनेंट बना के भी स्टोर कर सकते हैं और एक साथ भी स्टोर करवाया जा सकता है। उसके बाद आता है मेन पार्ट CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब CPU के अंदर भी मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, इसके सर्किट हैं जैसे कि ALU, रजिस्टर्स और कंट्रोल यूनिट। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं पहली वीडियो में। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में उसका लिंक छोड़ रहा हूँ, आप वो पहली वीडियो जाके देखिए और ALU और कंट्रोल यूनिट मतलब कि CPU के बारे में आप वहाँ से देख सकते हैं। ALU जो कि CPU का पार्ट है, इसके अंदर मुख्तलिफ सेक्टर होते हैं जो कि एडर या सबट्रैक्टर वगैरह के नाम से होते हैं। मिसाल के तौर पर इसके अंदर अगर हमने कोई फंक्शनैलिटी अरिथमेटिक की, यानी कि अगर कोई हमने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करनी है, तो ये तमाम ऑपरेटर जो ऑपरेट किए जाते हैं या जो प्रोसेस होगा वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में होगा। और या लॉजिकल यूनिट हो गए जैसे एंड और लेसर देन, ग्रेटर देन। ये तमाम जो ऑपरेटर हैं इनका जो प्रोसेस होगा या इनकी जो सॉल्यूशन होंगे वो सारे के सारे प्रोसेस अरिथमेटिक में होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं a इज़ इक्वल टू b प्लस c लिखता हूँ और b प्लस b की वैल्यू मैं 1 और c की वैल्यू 2, तो ये a इज़ इक्वल टू 3 बाद इसे दोबारा मेन मेमोरी के अंदर स्टोर करवा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट में दो सिग्नल्स होते हैं। कंट्रोल यूनिट को दो सिग्नल्स में डिवाइड किया गया है। एक है टाइमिंग सिग्नल्स, दूसरा है कंट्रोल सिग्नल्स। हम देखते हैं कि टाइमिंग सिग्नल्स का मतलब है ये जो भी डाटा प्रोसीड हो रहा होगा ALU में। अब इसमें जो भी डाटा होगा उसे सीक्वेंस के साथ, यानी कि टाइम का मतलब हम कह सकते हैं कि इसे सीक्वेंस के साथ जितनी भी इंस्ट्रक्शन थी, यानी कि a की वैल्यू आ गई 3, ये जो प्रोसेस हुआ, ये जो अमल हुआ, ये CPU का ALU पार्ट, ये प्रोसेस, ये एडिशन जो करवाई जो CPU के ALU पार्ट में हुई, यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ने इस अमल को प्रोसीड किया। अब हम बात करते हैं रजिस्टर्स के बारे में। रजिस्टर्स को टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है और इसे स्मॉल साइज डाटा स्टोर करने का कंपोनेंट भी कहा गया है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर 8 बिट या 16 बिट का जितना भी डाटा होगा वो टेम्परेरी तौर पे इसके अंदर स्टोर किया जाता है।
अब रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ी क्यों? हालांकि हमारे पास मेन मेमोरी है, तो रजिस्टर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? दरअसल जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, ये कंपैरेटिवली मेन मेमोरी के तेज़ी से जल्दी ऑपरेट करता है या प्रोसीड करता है, जिसकी वजह से मेन मेमोरी और एएलयू में इनपुट आउटपुट का टाइम मैनेज नहीं हो पाता। अब जो रजिस्टर्स लगाए गए ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। मिसाल के तौर पे अगर अरिथमेटिक ने कोई भी काम या कोई भी प्रोसेस, जैसे कि a=3, ये जो प्रोसेस हुआ था इसने किया, इसने बहुत तेज़ी से कर लिया। अब मेन मेमोरी हो सकता है कोई और लॉजिक या कोई और काम एक ही टाइम में कंप्यूटर पे, चूँकि हम बहुत से काम कर रहे होते हैं, हो सकता है कि मेन मेमोरी उस टाइम में बहुत से दूसरे कामों को प्रोसीड कर रही हो, और अरिथमेटिक जो काम तेज़ी से कर रहा होता है इसकी जो आउटपुट होगी वो स्टोर करने में डिले करे, तो इसलिए टेम्परेरी मेमोरी के तौर पे रजिस्टर्स को रखा गया। एएलयू में जो भी काम प्रोसीड होता है ये टेम्परेरी तौर पे फ़ौरन प्रोसीड होने के बाद रजिस्टर्स में स्टोर कर लिया जाता है। रजिस्टर्स में स्टोर करने के बाद एएलयू परफॉर्म करेगा, वो कंट्रोल यूनिट सीक्वेंस के साथ सीक्वेंशियली रजिस्टर्स के अंदर स्टोर करवाता जाएगा। और इसी तरह जो कंट्रोल सिग्नल्स होंगे, कंट्रोल सिग्नल जो रीड एंड राइट डाटा होता है उसे कंट्रोल करता है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट में जितना भी डाटा हम रीड करेंगे या उसमें राइट कर रहे होते हैं, तो इसे कंट्रोल करने का जो फीचर्स रखा गया वो कंट्रोल यूनिट के अंदर रखा गया। अब हमने इसमें देखा कि जितना भी डाटा या प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो स्टोर किया जाता है मेन मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी में स्टोर होता है, और जब उसे प्रोसीड करना है तो वो सीपीयू में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, चाहे वो एडिशन का हो, सब्ट्रैक्शन का हो, डिवीजन का हो, मल्टीप्लिकेशन का हो, या लॉजिकल जितने भी लेसर देन, ग्रेटर देन, और एंड वगैरह के ऑपरेशन होते हैं उन्हें प्रोसीड करता है। और प्रोसीड करने के बाद सिक्वेंशली तौर पे कंट्रोल यूनिट उन्हें रजिस्टर्स में टेम्परेरी तौर पे स्टोर करा देता है। टेम्परेरी तौर पे स्टोर करने के बाद ये डाटा सारा का सारा दोबारा मेन मेमोरी में स्टोर करवाया जाता है। लेकिन ये टेम्परेरी तौर पे मैंने बताया कि टेम्परेरी तौर पे ये यहाँ इसलिए स्टोर किया गया ताकि जो मेन मेमोरी है वो अपने दूसरे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हुए आउटपुट लेने में डिले ना कर दे। और जो कंट्रोल यूनिट का दूसरा फीचर है कि रीड एंड राइट, मिसाल के तौर पे हमने इसमें जो भी डाटा इनपुट किया उसे ये रीड भी करे, और जो हम राइट कर रहे हैं उसे भी ये कंट्रोल करे, तो ये कंट्रोल यूनिट का ये काम होगा। होप सो आपको इस वीडियो में वैन न्यूमन आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।